जय हिंद दोस्तों खुशखबरी। रातों रात ओआरओपी की दूसरी किस्त आई डिफेंस पेंशनर्स के खाते में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ओआरओपी की दूसरी किस्त को डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डाल दिया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जिसे नहीं आया, जिनको ओआरओपी की किस्त दूसरी नहीं मिली है, तो उनको कब मिलेगी, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो खबर बता देता हूं आपको, आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने ही मुझे व्हाट्सएप में और जो है मेरे कमेंट्स में, जो मेरे वीडियोज के कमेंट्स हैं, उनमें मुझे सूचित किया है। आप देख ही रहे होंगे कि 10 अगस्त की रात को 10 बजे के आसपास इस पर्स के दूसरी किस्त मिल गई है। किसी ने जो है अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का एरियर मिल चुका है। और जो है आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है इन्होंने मुझे कमेंट किया, और इसके अलावा कई कमेंट आए हैं। और दोस्तों यह जो है इन्होंने जो बताया है, 11 साढ़े 11 बजे तक भी मुझे कमेंट आते रहे कि हमारी जो है इस पर्स से जो ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारे खाते में आ चुका है। तो दोस्तों आप लगा ही सकते हैं कि रात को भी जो है ओआरओपी की इंस्टॉलमेंट डिफेंस पेंशनर्स जो कि एलिजिबल हैं उनके खाते में पड़ रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो ओआरओपी की दूसरी किस्त है 31 अगस्त तक जो है डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डाल दी जानी चाहिए थी। और इस संदर्भ में कई जो पेंशनर्स हैं वो कमेंट कर कर भी पूछ रहे थे कि कब आ रही है, कब आ रही है। हमने उनको बताया भी था। लेकिन कल यानी कि 10 तारीख को आप देख रहे होंगे कि कई के इस पर्स के द्वारा जो है कई डिफेंस पेंशनर्स के खाते में यह डाली जा चुकी है। कुछ बैंकों के द्वारा जो है ऑलरेडी डाली जा चुकी है, 2-3 दिन पहले से जो है डालना शुरू कर दिए थे दूसरी किस्त। और कुछ अन्य बैंकों के द्वारा भी जो है अब इसको डाल दिया जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यहां पर लेकर के चलता हूं कि आखिर जो है ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जो है लगे हुए हैं स्पर्श पीसीडीए की टीम आपके खाते में ओआरओपी का एरिया डालने पर। अब दोस्तों ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर रातों रात क्या हुआ होगा, तो आप इसको जो है मेरे पर्सनल व्यू समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो कभी कभी हम भी जो है ऐसी बात कर लेते हैं कि हमारी सोच जहां तक जाती है कि ऐसा भी हो सकता है, तो वहां तक भी हम सोच करके अपनी सोच आपके सामने रख देते हैं। आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, इस पर जो है कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज हुई होगी, लेकिन हम अपनी सोच रखते हैं, अपने व्यू रखते हैं। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 10 तारीख की रात को आपको पता ही है, 10 तारीख रात तक जो है इस पर्स ने ओआरओपी की दूसरी किस्त डालते रहे। और 10 तारीख को क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार। उसके बाद चलते हैं, आज है 11 तारीख। 11 तारीख है आज शुक्रवार। तो हो सकता है आज का दिन भी जो है जिनके पेंशनर के ओआरओपी का सेकंड रिवीजन का जो है इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, दूसरी किस्त नहीं आई है, वो आज भी चलती रहेगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, और थोड़ा आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं तो 12 और 13 तारीख आ जाती हैं, सैटरडे और संडे, यानी कि छुट्टी का दिन। इस दिन तो दोस्तों कोई किस्त आपके खाते में आनी नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों आती है 14 तारीख। 14 तारीख आती है, सोमवार पड़ता है। लेकिन 14 तारीख के बाद सबसे पहले बता देता हूं कि 15 तारीख आती है 14 के बाद में, और 14 तारीख के बाद है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और जैसा कि आपको पता ही है कि देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, चाहे होली हो, कभी आप दीपावली हो या अन्य त्योहार हैं, आपने कई बार समाचार पत्रों में, समाचारों में भी सुना होगा कि दीपावली से पहले दिया केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने यह तोहफा, होली से पहले दिया यह तोहफा। ठीक है, तो ये समाचारों में चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आपके समक्ष आती है कि भाई इतने % डीए का तोहफा, या ये तोहफा, बोनस का तोहफा, कई चीजें होती हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों स्वतंत्रता दिवस भी हमारे पूरे देश के लिए एक त्योहार है, और बहुत बड़ा त्योहार है। तो मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने अपने पर्सनल व्यू रखे हैं, ये यही रखे हैं कि 10 और 11 तारीख को आपके जो है स्पर्श के द्वारा तो तकरीबन जो है सभी डिफेंस पेंशनर्स के जो ओआरओपी की किस्त है वह डाल दी जाएगी। 12-13 को छुट्टी होती है। अब देखिए 14 तारीख को जो है हो सकता है दोस्तों कि स्पर्श पीसीडीए को निर्देश मिले हों कि आप जो है पूरा का पूरा डिसबर्समेंट जो है कर दीजिए 10 या 11 तारीख से पहले पहले। और हो सकता है ऊपर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से निर्देश मिलो कि हमें जो है इसकी पूरी रिपोर्ट दीजिए कि कितना डिसबर्समेंट हुआ है, ताकि जो है हम 14 तारीख से पहले पहले या 14 तारीख को जो है आगे उसको
भेज सके, प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज सकें। और आपको पता ही है कि 15 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने अपने अचीवमेंट्स भी बताने हैं। उन्होंने क्या, किसके लिए क्या, अलग अलग कई डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए क्या किया है, पूरे देशवासियों के लिए अलग अलग क्षेत्र में भारत ने कहां कहां प्रगति की है, कितनी प्रगति की है, तो ये सारे अचीवमेंट दोस्तों वहां पर बताने पड़ते हैं। और जो है हम आगे की हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो है सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का भी कुछ न कुछ पॉइंट जरूर निकल के आएगा कि हमने सैनिकों के लिए क्या किया है या पूर्व सैनिकों के लिए हमने क्या किया है। तो दोस्तों हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त के दिन OROP पर भी कुछ बोलें, वो बताएं कि हमने जो है जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, OROP के लिए हमने इतना पैसा अलॉट कर दिया है या फिर जो है इतना पैसा हमने डिसबर्स कर दिया, और वो तभी देंगे जब यहां से पूरी रिपोर्ट गई भी होगी। इसलिए दोस्तों ये रातों रात जो मैं बोल रहा हूं इसीलिए पड़ रहा है ताकि जो है यह सारा रिपोर्ट बना करके आगे डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया जाए और वहां से जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में चला जाए और वो सारा जो भाषण बनता है प्रधानमंत्री जी का उनकी रिपोर्ट में इस चीज को शामिल करें ताकि प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हुए इस चीज को जो है वहां पर रख सके, आंकड़ों के आधार पर रख सके। और दोस्तों इसमें एक बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी अगर इसमें बोलते हैं तो हो सकता है दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में भी बात करें, OROP से संबंधित जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए भी बात करें, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बाकी दोस्तों जो मैंने बोला है मैंने आपको बता ही दिया है, यह मेरे पर्सनल व्यूज हैं। अगली बात दोस्तों, कुछ जो है कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए थे कि सर JCO का कोई एरियर नहीं मिला है तो आप दूसरे एरियर की बात कर रहे हैं, तो यह दोनों एक साथ मिलेगा क्या प्लीज। तो देखिए दोस्तों कई, अब बात यहां पर मैं JCO की ही नहीं करूंगा, कई हैं जिनको एरियर नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सवाल यह होता है कि आपको अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है। आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं या फिर स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं। अब देखिए स्पर्श ने तो तकरीबन सभी के जो हैं एरियर डाल दिए हैं, बैंकों ने भी तकरीबन जो है पहली किस्त तो डाल ही दी है। हाँ मैंने एक दो सुने हैं केसेस कि बैंक ने जो है पहली किस्त नहीं डाली है, लेकिन हो सकता है अभी तक डाल भी दी हो। लेकिन अगर जिनकी नहीं डाली है उनको सबसे पहले तो जो है जरूरत है OROP का जो चार्ट है उसे चेक करने का, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने का कि क्या वो वाकई में जो OROP के जो सेकंड रिवीजन हुआ है उसके मुताबिक क्या वाकई में एवरेज से कम पेंशन ले रहे हैं। अगर वो एवरेज से कम पेंशन ले रहे हैं तो उनको मिलेगा 101% मिलेगा। दूसरा जो एबो 70 ईयर्स थे, आपको पता ही है कि 30 जून तक इनका एरियर का पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ डिफेंस पेंशनर्स का नहीं हुआ है जो 70 साल और उससे अधिक हैं। तो इसके दोस्तों दो कारण हैं। एक तो उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है स्पर्श में, उसको सही कर लेना है अगर वहां पर गलत हुआ है। दूसरी चीज जो 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी 2023 के बाद 70 साल के होते हैं तो उनको जो है जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी दूसरों को जो है 4 किस्तों में मिल रही है तो उनको भी उन्हीं किस्तों में मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज वो 70 साल के हो जाते हैं तो उनको एक साथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2023 से पहले जो 70 साल के थे उनको जो है जून तक मिलना था। अगला जो है मैंने आपको बता ही दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है आपको किस्त जो है जो OROP की दूसरी किस्त है वो 31 अगस्त से पहले पहले मिल जानी चाहिए। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जिनका एरियर नहीं भी आया है, क्योंकि कई लोगों के जब आ जाता है तो जिनको नहीं आता है सबसे ज्यादा परेशान वो हो जाते हैं कि भाई उनका है मेरा क्यों नहीं आया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जिनका नहीं भी आया आप जो है इंतजार कीजिए, आज भी आ सकता है, 2-4 दिन के भी आ सकता है और 31 अगस्त से पहले पहले जो है कभी भी आ सकता है। ऐसा कोई मुकर्रर दिन नहीं है कि आज ही आएगा, लेकिन 31 अगस्त से पहले पहले हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। स्पर्श ने तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि डाल ही दिया है ऑलमोस्ट। बैंक भी जिन्होंने अभी तक नहीं डाले हैं तो बैंक भी 31 अगस्त तक डाल देगा। और सारी चीजें नहीं होती हैं, आपको सारे डाउट हो रहे हैं कि आपका सब चीज सही है, आपको लागू भी आपको मिल भी नहीं रहा, तो आप जा सकते हैं दोस्तों अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, CP ग्राम में डाल सकते हैं, डीपेन ग्राम में डाल सकते हैं, बैंक को लेटर लिख सकते हैं, CPPC को लिख सकते हैं, आप PCDA को लिख सकते हैं। ये सारी कार्रवाइयां दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।